तो आज बात करते हैं कानपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसे एक धड़कते हुए बाजार की, न्यागंज। हम ना आज इसी की कहानी थोड़ी खंगालेंगे। कुछ लेख और जो जानकारी हमारे पास है उसके जरिए कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये बाजार शुरू कैसे हुआ, कानपुर के लिए इसकी क्या अहमियत रही है और आज इसकी क्या पहचान है। और देखिए, शुरुआत तो नाम से ही होती है, न्यागंज मतलब नई मंडी। ये नाम ही अपने आप में दिलचस्प है ना, कि इसे पुराने शहर की भीड़ भाड़ से अलग एक नए व्यवस्थित थोक बाजार के तौर पे बसाया गया था। हाँ बिल्कुल। और इसका जो बनना शुरू हुआ वो कहानी है 1857 के बाद की, जब अंग्रेज कानपुर को एक बड़ा मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप कर रहे थे। तो उन्हें रेलवे स्टेशन के पास बिल्कुल नज़दीक एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से माल की ढुलाई, थोक का व्यापार, वो सब आसानी से हो सके। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अच्छा, तो ये मतलब अंग्रेजों की एक सोची समझी प्लानिंग थी। हाँ कैसे कैसे इसको शेप दिया गया? हाँ, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ही प्लान था। इसे आप समझिए 19वीं सदी के आखिर में, मतलब करीब 1870 से 1890 के बीच इसे बसाया गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के ठीक पास जमीन देखी गई, वहां पक्की दुकानें और गोदाम बनवाए गए। मकसद बिल्कुल साफ था, एक बड़ा होलसेल ट्रेड सेंटर बनाना। जो शहर में उस वक्त तेजी से बढ़ रही थी ना, कपड़ा और चमड़ा इंडस्ट्रीज। हाँ हाँ, जैसे लाल इमली, एल्गिन मिल्स। बिल्कुल, उनको रॉ मटेरियल, जरूरी सामान सप्लाई कर सकें और साथ ही ब्रिटिश आर्मी और ऑफिसर्स की जरूरतें भी पूरी हों। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बनारस, लखनऊ, पंजाब, इन सब जगहों से व्यापारी यहाँ आने लगे, बसने लगे। यानी ये बाजार एक तरह से कानपुर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ ही पनपा। बिल्कुल, शहर की नब्ज बन गया ये तो। निश्चित रूप से। न्यागंज सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा, वो कानपुर की जो पूरी औद्योगिक मशीनरी थी ना, उसका एक अहम हिस्सा बन गया। एक सप्लाई हब जो उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था। तो ये तो हुई इसकी बुनियाद की बात। हम्म अगर आज हम न्यागंज पहुंचे हम्म तो क्या नजारा होगा? क्या वो पुरानी वाली पहचान अब भी है वहां? देखिए, आज भी न्यागंज की गिनती नॉर्थ इंडिया के बड़े होलसेल मार्केट्स में होती है, खास तौर पर कपड़ों के लिए। कॉटन, सिंथेटिक, बनारसी साड़ियाँ, शादी ब्याह के लहंगे, सब कुछ होलसेल रेट पर। इसके साथ ही सिलाई से जुड़ा हर छोटा बड़ा सामान, धागे, बटन, लेस, जरी गोटा, पैकिंग मटेरियल, और हाँ, घर के इस्तेमाल की चीजें, चूड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसका भी ये बहुत बड़ा सेंटर है। और बाजार का मिजाज कैसा है? वो फील कैसा है? सुना है गलियां काफी पतली हैं, भीड़ बहुत होती है। हाँ, ये तो इसकी पहचान ही है। पतली पतली गलियां, जबरदस्त भीड़ भाड़ और वो पुराने गोदाम जैसे दिखने वाले स्टोर। ज्यादातर दुकानें आप देखेंगे तो पीढ़ियों पुरानी है, वही परिवार चला रहे हैं। और हाँ, मोल भाव, वो तो यहाँ खरीदारी का एक अहम हिस्सा है। लोकेशन भी बिल्कुल प्राइम है, कानपुर सेंट्रल के एकदम पास, और आसपास चौक, सराफा, फूलबाग जैसे दूसरे पुराने बाजार हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात आई तो अब तो यहाँ पहुंचना शायद पहले से ज्यादा आसान हो गया है। वो मेट्रो स्टेशन की बात भी सुन रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। कानपुर मेट्रो की जो ऑरेंज लाइन है, आईआईटी कानपुर से नौबस्ता वाली, उस पर अब न्यागंज स्टेशन आ गया है। मई 2025 में ये मोती झील से कानपुर सेंट्रल वाला जो अंडरग्राउंड सेक्शन है वो शुरू हुआ, जिसमें ये स्टेशन भी है। इससे तो देखिए, व्यापारियों के लिए, खरीदारों के लिए, यहाँ तक कि जो रेलवे से आ जा रहे हैं उनके लिए भी बाजार तक पहुँचना काफ़ी आसान हो गया है। ये तो बढ़िया बात है। लेकिन इतनी पुरानी और इतनी व्यस्त जगह की अपनी कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं। सबसे बड़ी चुनौती तो है वहाँ की भयानक भीड़ और ट्रैफिक जैम। पार्किंग की जगह मिलना वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। फिर अतिक्रमण है, साफ सफाई की कमी, ये सब दिक्कतें भी हैं। और हाँ, आज के दौर में जो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं और ये ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ा है, हाँ, उसका असर तो पड़ता होगा। बिल्कुल, उससे जो कंपटीशन मिल रहा है वो भी इसके लिए एक नई चुनौती है। इन सब चुनौतियों के बाद भी इसका एक अपना कल्चरल रंग भी है, खासकर त्योहारों के टाइम पे। हाँ, सही कहा आपने। दिवाली हो या शादियों का सीजन, तब न्यागंज की रौनक देखते ही बनती है। कानपुर और आसपास के छोटे शहरों के जो दुकानदार हैं, बुटीक वाले, वो सब यहीं से होलसेल में सामान उठाते हैं। और महिलाओं के लिए तो खास है। चूड़ियाँ, गहने, कपड़े, सबकी खरीदारी के लिए ये एक तरह से फेवरेट स्पॉट है। और वो जो बात है कि रात भर चलता है, कहते हैं शादी के सीजन में न्यागंज सोता ही नहीं। हाँ हाँ, ये बात काफी हद तक सच है। शादियों के टाइम पे यहाँ रात रात भर दुकानें खुली रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, खरीदारी चलती रहती है। वो एक अलग ही माहौल होता है न्यागंज का। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो न्यागंज की शुरुआत हुई ब्रिटिश दौर में,
एक प्लान्ड होलसेल मार्केट के तौर पर। ये कानपुर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साथी बना और आज भी ये होलसेल ट्रेड का, खासकर कपड़ों और सिलाई के सामान का एक बड़ा गढ़ है और अब मेट्रो से भी जुड़ गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये कानपुर के इतिहास का, उसके व्यापार का, उसकी संस्कृति का एक जीता जागता नमूना है, जिसने बदलते वक्त को देखा है, उसके साथ खुद को ढाला भी है, लेकिन अपनी अहमियत कम नहीं होने दी। सोचने वाली बात अब यह है कि इतिहास और परंपरा की इतनी गहरी जड़ों वाला ये बाजार आज के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां ऑनलाइन कॉमर्स है, तेज शहरीकरण है, इन सब के बीच अपनी इस खास पहचान को कैसे बचाए रखेगा, कैसे आगे ले जाएगा?